हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो नाउ आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है। सो पहले हमने मैनेजमेंट की कंसेप्ट देखी थी, बाद में मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में देखा था। अभी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अभी देखने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली पहले देखते हैं कि यूटिलिटी की कंसेप्ट क्या है। कि जैसे यूटिलिटी मतलब क्या, कि जो भी चीज़ हम हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं, जैसे कि सब्ज़ी हो, कपड़े हो, या फिर कुछ खाने का सामान हो। ठीक है। कार, मोबाइल फ़ोन। ठीक है। ऐसे अलग अलग तरह की जो वांट्स है हमारी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी चीज़ें कमोडिटी खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी जो ये है, तो ये क्या बताता है कि जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो भी चीज़ें आप खरीदते हो, तो जितना आप एक स्पेसिफिक लिमिट में खरीदते हो, उतने से अगर आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल फुलफ़िल हो जाती है, तो अगर आप उससे ज़्यादा एडिशनल यूनिट उसमें ऐड अगर करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है। सो यही इस लॉ में बताया गया है। और इस लॉ को जो पहले कंसेप्ट दी थी, जिनका नाम है गॉसन्स। ठीक है। जो गॉसन्स थे, उन्होंने, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पहले इस कंसेप्ट के बारे में बताया था, इसलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोला गया है। अभी जो ये मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब कि जो टोटल यूटिलिटी होती है, उसमें अगर हम एक एडिशनल यूनिट ऐड करते जाते हैं, तब उससे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश मतलब डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन बाय, मतलब कि पहले तो कंसेप्ट दिया था गॉसन्स ने, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। सो वो क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजम्पशन एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर यूज्ड, मतलब कि जब हम कंजम्पशन करते हैं किसी चीज़ का, तो जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। सो हर एक सक्सेसिव यूनिट जो हम ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें डिमिनिशिंग रेट में मतलब डिक्रीजिंग रेट में सेटिस्फैक्शन देता है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम ऑल दो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब हम जब अगर आइसक्रीम लाते हैं, ठीक है, सो आइसक्रीम हमें कितना भी पसंद आता क्यों ना हो, लेकिन हम एक लिमिट तक ही खा सकते हैं एक टाइम पे। अगर उससे ज़्यादा हम अगर ऐड करते जाएंगे उसमें, कि हम हाँ अभी ये तो खाया है, बट और अगर हम खाने को जाए, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, तो तब तक वो डिक्रीज़ हुआ रहेगा। ठीक है। मतलब हमारी जो नीड है आइसक्रीम खाने की, वो तब तक फुलफ़िल हो गई होगी। सो बाद में उतना ज़्यादा उसमें खाने में हमें क्या नहीं आएगा, एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। ठीक है। सो यही है यूटिलिटी का कंसेप्ट। अभी टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या, कि जो एग्रीगेट मेजर है, मतलब कि जो सेटिस्फैक्शन मतलब पूरा, सपोज आइसक्रीम का डिब्बा आपका, उसमें सेटिस्फाइड होंगे आप, तो वो क्या हुआ, एग्रीगेट मेजर गेन फ्रॉम कंजम्पशन। एंड वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या, कि जब आप चेंज इन सेटिस्फैक्शन, मतलब जब आप कंजम्पशन में एडिशन करते हो, तब आपके सेटिस्फैक्शन लेवल में जो डिक्रीज होता है या चेंज होता है, तो उसको आप बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर सकते हो, MU इज इक्वल टू TU माइनस TU x-1। ये फॉर्मूला एज इट इज़ आपको याद रखना होगा। अभी सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या, कि जो पॉइंट जहाँ पे आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है। इट बिकम्स ज़ीरो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। मतलब अभी इस डायग्राम के से आपको समझ आएगा कि जो सैचुरेशन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आपकी जो डिज़ायर है वो क्या है, ज़ीरो। सो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट इसको कहा जाएगा। सो अभी शेड्यूल किसको बोलते हैं हम लोग, कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल डाटा है, जो हम टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। और जो दूसरा मतलब ग्राफ हो या डायग्राम हो, तो हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा शेड्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ या डायग्राम के फॉर्म में, जो कि है मार्जिनल यूटिलिटी एंड एप्पल्स कंज्यूम्ड। ये हमने यहाँ पे दिखाया है, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अभी इसके कुछ एजम्पशंस है, मतलब लॉ के फेवर में कुछ चीज़ें हैं, जो कि क्या है, फर्स्ट वन इज यूटिलिटी दैट कंज्यूमर गेट्स कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। मतलब कि जो भी यूटिलिटी है, तो वो हमेशा नंबर्स में देखी जाती है। ठीक है। द मैक्सिमम प्राइस ऑफ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे, मतलब जो भी कंज्यूमर है, जब वो कोई चीज़ लेने के लिए जाता है, तब वो किस पे डिपेंड करता है, कि उसको उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। ठीक है। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, सो उस पे डिपेंड करता है कि वो उस पर कितनी प्राइस पे करेगा। अगर उसको ज़्यादा चीज़ ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर चीज़ की, कोई बुक्स हो,
तो उस बुक के लिए वो ज़्यादा भी पैसे जो है वो पे कर सकता है अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। थर्ड वन इज़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब इसके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परचेज जो भी उसका टेस्ट है, मतलब कि सपोज करो उसको एक पर्टिकुलर बुक पसंद आया हो और उसका जो है उस बुक के परचेस के दौरान उसका अगर टेस्ट का है या प्रेफरेंस या फिर प्रायोरिटी जो है वो चेंज होगी, वो दूसरा अगर उसने खरीदने का चाहा, तो फिर इसमें मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगी। लेकिन उसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो सेम अगर उसी बुक के बारे में रहेगा तो वो काम करेगी, मतलब कि जो लॉ है यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। फोर्थ वन इज़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज सफिशिएंट टू गिव द कंज्यूमर फुल सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हम जब शुरुआत में जो कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, जैसे बुक या फिर आइसक्रीम हो, तो मतलब इनिशियल जो होता है, इनिशियल कंजम्पशन जब हम करते हैं, इनिशियली जब हम उस चीज़ को परचेस करते हैं, तो उतना हमारे लिए सेटिस्फैक्शन लेवल को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। अगर उसके बाद हम खरीदने जाए तो वो मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, अभी इस चीज़ के कुछ अगेंस्ट में भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि सपोज चेंज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, कि वो हमेशा खाता ही नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने उसको टेस्ट करके देख लिया, वेजिटेबल जो था वो, तो उसको इतना पसंद आया कि उसने एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करना शुरुआत किया। मतलब क्या कि उसने और ज़्यादा सब्जी उसको पसंद आने की वजह से और ज़्यादा उसने उसको खाने की इच्छा हुई। सो इसको हम बोलेंगे कि ये लॉ जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये उसके अपोज में है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ होने लगती है। सेकंड वन इज़ इनएडिक्वेट इनिशियल कंजम्पशन, मतलब जब अगर एक सपोज करो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंसान को प्यास लगी है काम करने के बाद, ठीक है। सपोज करो एक किसान है, सो वो काम करके थक के आया है और उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और उसको प्यास लगी है। सो जब उसका लड़का उसे पानी देता है, तो पानी की जो सेटिस्फैक्शन है तो वो पूरी हो सकती है क्या? तो नहीं। सो अगर शुरुआत में ही कम कंज्यूम किया जाए कोई भी चीज़, तो उससे उसकी सेटिस्फैक्शन फुलफ़िल नहीं होती। वो क्या करेगा, और ज़्यादा पानी लड़के से मांगेगा। सो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगी। इमोशनल और फैंसी बाइंग, मतलब कि जैसे सपोज़ करो एक फ़ैशन का ट्रेंड आ गया है और वहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। या फिर अगर इमोशनल, मतलब कि जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ से, मतलब एक आपके फेवरेट सिंगर का कोई शो हो, आपके फेवरेट पेंटर का कोई ड्राइंग का जो पेंटिंग हो, ठीक है, या फिर आपका जो फेमस ऑथर है जो डेड हो चुका है लेकिन उसका कुछ रेयर बुक हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे गांधी जी की जो चीज़ें थी या फिर जैसे प्रेशियस जो डायमंड्स होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ज़्यादा भी पैसे पे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान के उस चीज़ के साथ इमोशंस जुड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने की बजाय बढ़ती है। देन माइजर्स कलेक्शन और हॉबी कलेक्शन। हॉबी कलेक्शन का मतलब क्या कि जैसे आप स्टैम्प्स, कॉइन्स या वर्क ऑफ आर्ट जब कलेक्ट करने लगते हो, तो आप एक ही स्टैम्प कलेक्ट करके रुकते हो क्या? नहीं। आप अगर जितना ज़्यादा उसको कलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं कि इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी। देन फिफ्थ वन इज़ कंजम्पशन एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अगर आप एक ही बार आइसक्रीम खाओगे तो हाँ, हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो यहाँ अप्लाई होगा। लेकिन अगर डिफरेंट, मतलब कि सपोज इफ़ पर्टिकुलर पर्सन कंज्यूम्स फर्स्ट आइसक्रीम इन मॉर्निंग, सुबह एक बार आइसक्रीम खाएगा, देन बाद में सेकंड वन इज़ इन आफ्टरनून एंड थर्ड एट नाइट। सो इसमें क्या होगा, उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप आपको जो एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस है उससे क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे इंक्रीज़ होती है और कहाँ पे डिक्रीज़ होती है। लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट लॉ क्या बोलता है कि हमेशा जो उसका कर्व रहता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। वाई? बिकॉज इट इज़ द डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो आई होप आपको जो लॉ है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से आपको अलग अलग वीडियो की नोटिफिकेशन अगर चाहिए होगी तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।